ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो tan 7 डिग्री, अब हम तो 0, 30, 45, 60, 90 यही 5 एंगल के बारे में जानते हैं, 6 एंगल के बारे में जानते हैं। tan 7 डिग्री कैसे निकालेंगे, tan 23 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम आता है, ट्रिगो के एक रिलेशन है। ट्रिगो में आप एक अगर वैल्यू को ध्यान से देखे होंगे तो एक चीज गौर किए होंगे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 है ना, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अच्छा ठीक है, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है cos 60 का वैल्यू 1/2। 1/2। जरा कुछ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशन है, साइन 30 का भी 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2। इससे एक फॉर्मूला निकलता है क्या? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि ठीक है साइन 30 बराबर 1/2, कॉस को हम लिख सकते हैं 90 - 30, कॉस 60 के जगह 90 - 30 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो ये भी तो 60 ही है, तो कॉस 60 बराबर 1/2। ठीक, तो कॉस 90 - 30 बराबर 1/2 और साइन 30 बराबर 1/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन 30 और कॉस 90 - 30 दोनों एक ही बात है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि साइन 30 बराबर कॉस 90 - 30। ये सिर्फ 30 डिग्री के लिए नहीं होता है, ये सभी एंगल के लिए हो जाता है ऐसा। ये जो रिलेशन दिखाया साइन और कॉस के बीच कि 30 और कॉस 90 - 30 बात एक ही है, मतलब साइन 30 को कॉस 90 - 30 लिख सकते हो। तो इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट सब के साथ और सभी एंगल के साथ ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल टैन 30 बराबर कॉट 90 - 30, टैन 60 बराबर कॉट 90 - 60, ये सब के साथ और किसी भी एंगल के साथ पॉसिबल है। जैसे कॉस 30 बराबर क्या होगा बताओ? cos 30 बराबर होगा, नहीं वैल्यू नहीं, ऐसा रिलेशन, जैसे साइन 30 बराबर कॉस 90 - 30, तो वैसे ही कॉस 30 बराबर साइन के, इसको साइन के भाषा में बोलो, साइन के टर्म में बोलो। जैसे साइन 30 को कॉस के टर्म में बोले ना, कॉस की भाषा में बोले ना, वही बात बोले बट कॉस में बोले, वैसे ही कॉस को बोलो साइन की भाषा में, साइन के टर्म में, तो क्या बोलोगे? उसका वैल्यू नहीं चाहिए, उसका वैल्यू नहीं चाहिए ऐसे। समझ जाते हैं। तो साइन 30 बराबर कॉस 90 - 30, तो कॉस 30 बराबर साइन हाँ 90 हाँ माइनस हाँ 60 60 30, वेरी गुड। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना देते हैं, साइंटिस्ट भी फॉर्मूला बनाते हैं, तो इसी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना दिए कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा, सेक थीटा, चलो सेक थीटा लेते हैं, तो क्या होना चाहिए बताओ? सेक थीटा बराबर, जैसे साइन का कॉस तो सेक का क्या होगा कोसेक, तो कोसेक 90 - थीटा, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम देगा। tan थीटा बराबर, एक और कर लेते हैं, tan थीटा बराबर कॉट 90 हाँ कोट 90 - थीटा, और कोट थीटा बराबर tan 90 - थीटा। ये चीज यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। तो देखिए tan 7 डिग्री होता है, तो tan 7 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 90 - 7 डिग्री। ठीक, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ tan 83 डिग्री दिखा, इसलिए कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? tan 83 है तो क्या? तो देखिए ये तो पता ही होगा कि tan कॉट का इनवर्स होता है, ठीक है, tan थीटा मतलब 1/cot थीटा, है ना। तो यहाँ पे कॉट 90 - 7 लिख दिए, मतलब कॉट 83 डिग्री लिख दिए।
है ना। tan 7 को cot 83 भी बोल सकते हो, और ये सभी गुना में है, ठीक है, ये गुना में है। तो tan 7 डिग्री की जगह पे क्या लिख देंगे, और cot 83 और tan 83 डिग्री गुना कर रहा है ना। अरे बाद में है गुना में, तो आगे भी तो कर सकते हैं, जैसे 4 गुना 2 गुना 3, तो 4 गुना 2 करो और फिर 3 से गुना कर दो, या 4 गुना 3 कर दो, ये भी कर सकते हो, किसी से किसी को भी पहले। तो tan 7 डिग्री के हम tan 83 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे tan 83 डिग्री, ठीक। अब cot 83 डिग्री और tan 83 डिग्री, क्या ये एक दोनों की उलट नहीं है। जैसे हम बोले tan थीटा क्या होता है 1 cot थीटा, ठीक है। तो हम cot 83 की जगह 1 tan 83 नहीं लिख सकते, या tan 83 की जगह 1 cot 83 नहीं लिख सकते, तो लिख देते हैं cot 83 और tan 83 की जगह 1 cot 83, और ये दोनों कट गया। ऐसे ही ये इसके से, जैसे ये इसके से कट के 1 हो गया यहाँ पे, अब देखें वैसे ही और भी दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो अब हम इसे बनाते हैं, ये तरीका था, अब इसे हम बनाते हैं अच्छे से। तो मेरा क्वेश्चन था tan 7 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, फिर tan 60 डिग्री, फिर tan 83 डिग्री, इतने सारे थे। एक बार मिला लेते हैं, हाँ सही है। एक और है 67 डिग्री भी है, यहाँ पे tan 67 डिग्री, ठीक है। तो tan 7 को हम ऐसे लिख देते हैं cot 90 - 7, ठीक है। तो ये हो गया cot 83, और मेरे मन में याद है कि cot 83 को tan 83 से गुना कराएंगे, खत्म कर देंगे, ठीक। इसको इससे फिक्स कर दिए। अब tan 23 के बारे में सोचते हैं, तो tan 23 को cot 90 - 23 लिख सकते हैं, और 90 - 23 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। पहले ये मन में कैलकुलेट कर लेना, ऐसे ही कुछ भी करते नहीं चलाना। तो cot 90 - 23 हो जाएगा cot 67, और cot 67 है, यहाँ tan 67 है, तो ये भी दोनों इसी प्रकार से गुना होकर 1 हो जाएगा। तो अब इतना मन में कर लिए, अब हम इसको उतारेंगे, tan 23 को cot 90 - 23, ठीक। ये दोनों फिक्स हो गया, ये दोनों का काम तमाम, ये दोनों का और ये दोनों का। अब बचा tan 60, तो tan 60 में कुछ चेंज नहीं लाना है। अगर आप अंधाधुन बिना सोचे समझे करते चले जाओगे, तो इसमें क्या होगा कि आप जैसे इन सबको करते जा रहे हो, इसको भी कर दोगे। तो कुछ भी नहीं करना है, उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए, सोच विचार कर आगे स्टेप बढ़ना चाहिए। तो tan 60 का मालूम ही है, तो क्यों करे भाई, sin 60 cos 60, है ना। तो cot 90 - 7, अच्छा जो बचा हुआ है उसको भी लिख देते हैं, है ना, स्टेप वाइज चलेंगे ना। तो tan 60 और tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री। तो cot 90 - 7 हो गया cot 83 डिग्री, और इसको साथ लिख देते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा लिखने में, काटने में। फिर tan 83, ये हो जाएगा cot 67 डिग्री, और इसको भी साथ लिख देते हैं tan 67 डिग्री। बच गया लास्ट में 60 डिग्री। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे cot 83 को tan 83 लिख दो, और ये tan 83 ही रहने दो ताकि काटने में बने। फिर इसको tan 67 लिख दो, और इसको tan 67 ही रहने दो, काट दो, बच गया tan 60। तो tan 60 का क्या वैल्यू होता है, sin 60 cos 60। और अब जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में टेबल बताए थे 0 1 2 कर करके, तो उससे पता करो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3/2 भागे 1/2, √3/2 भाग को गुना करेंगे 2/1, 2 2 कटा, आंसर आया √3, तो ये हो गया।